जिले में महिलाओं से उत्पीड़न व महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने हेतु राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कर रही अनूठी पहल। अब आप भी जान सकते हैं कि महिलाओं के उत्थान हेतु जिले में राज्य में क्या विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बता दें, राज्य मंत्री उत्तराखंड व राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष पुष्पा पासवान जी पहाड़ की महिलाओं के विकास व महिला उत्पीड़न के मामलों व उनके अधिकारों के लिए लड़ रही है। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम आपको ले चलते हैं जनपद चमोली के, कि हम तिलू रौतेली का हैं, रानी लक्ष्मीबाई का हैं। और बात करने जा रहा हूं मैं हमारे उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की वर्तमान उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा पासवान जी। ले चलते हैं, आज आपको रूबरू करवाते हैं कि क्या क्या महिलाओं के सुधार के लिए वर्तमान में जनपद चमोली के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं। तो उपाध्यक्ष जी, आपका परिचय दर्शक जानना चाहते हैं। मैं पुष्पा पासवान, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग। सर्वप्रथम मैं समस्त प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी बहनों को बधाई देना चाहती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि नवरात्रि की बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने नवरात्रि की जो बधाई हमारे दर्शकों को प्रेषित की। और आप देख रहे हैं कि हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वर्तमान उत्तराखंड महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं। तो आप एक महिलाओं की एक जो है अगुवाई कर रही हैं। तो आप वर्तमान समय में मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो वर्तमान समय में महिलाओं के लिए विकास के लिए आपने क्या क्या कार्य किए, और पहली बात कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और कहां से की। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सन 98 से शुरू की और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी में सदस्य बनी। उसके बाद मैं महिला मोर्चा में नगर अध्यक्ष के रूप में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया। फिर मैंने 2008 में नगर पालिका सभासद पद पर सामान्य सीट से निर्वाचित हुई। नगर पालिका सभासद पद पे 5 साल मेरा कार्यकाल नगर पालिका सभासद के रूप में रहा और मुझे नगर पालिका में जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं समस्त गोपेश्वर की नगर का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उस समय सामान्य सीट थी, पुरुष सीट, और सामान्य सीट पर मुझे ऐसी महिला को एक नगर पालिका पार्षद के रूप में स्वीकार किया। इसलिए मैं उनका भी, सभी नगरवासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उसके बाद मेरे राजनीति जीवन में मुझे जिला मेन बॉडी में उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 3 साल बाद मुझे जिला मंत्री के पद पर जिला मंत्री के रूप में रही और प्रांतीय चुना गया। 2 बार मैं प्रांतीय परिषद में सदस्य रही हूँ। और वर्तमान में मैं 2017-18 में मैंने नगर पालिका अध्यक्ष के पद पे चुनाव लड़ा था। कुछ वोटों से मैं रह गई थी और हमारी पार्टी ने स्वीकार किया कि ये महिला एक कर्मठ महिला है और मैं महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहती थी। और मुझे मेरी प्रदेश सरकार ने और प्रदेश कार्यकारिणी ने मुझे वर्तमान में राज्य मंत्री का दर्जा और राज्य महिला आयोग के पद पर नियुक्त किया। तो आपने देखा, ये फूल नहीं चिनगारी है और ये भारत की नारी है। आपको हम बता रहे हैं और आज दिखा रहे हैं कि एक महिला के संघर्ष बयां कर रहे हैं कि कैसी स्थितियां रही होंगी, न जाने पहाड़ों में किस परिस्थिति में आपने इतना संघर्ष किया होगा, और आज इतनी महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं, हम सबका आदर्श बनी हैं। तो हमारा सौभाग्य है। श्रीमती पुष्पा पासवान जी, आप हमें बताइए कि वर्तमान में जो कहीं महिलाओं के जो उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। महिलाओं के उत्पीड़न की जो बात कही जा रही है, महिलाओं का उत्पीड़न राज्य महिला आयोग में सबसे ज़्यादा केस मेरे पास जनपद चमोली के आए, जिसमें से मैंने कम से कम 10 या 15 के लगभग महिलाओं के घर बसाए हैं। क्योंकि काउंसलिंग हमारे द्वारा होती है, मैं अपने आवास पे उन महिलाओं की काउंसलिंग कराती हूँ और उनके घर बसाए हैं। कुछ अभी केस मेरे पास लंबित पड़े हैं और मैं उन केसों का निपटारण भी तुरंत करूँगी। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल, वहाँ से भी मेरे पास 3-4 केस आए हैं। वहाँ पर एक महिला का, एक लड़की, जो कि जिस लड़की का 3 दिन पहले
किसी लड़के ने उसको उसका अपहरण किया था। उसके बाद 3 दिन बाद उसका मर्डर करके उसको जंगल में लटका दिया था फांसी के फंदे पर। मैंने तुरंत वहाँ पर एसपी से बात करवाई, तो वहाँ पर वो लड़के के माँ-बाप बहुत पीड़ित थे और मैंने एसपी साहब और डीएम साहब से बात करवाई और तुरंत उस लड़के को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करवाया। आज भी वो लड़का जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप देख सकते हैं कि जो काम सरकारें समय पर नहीं कर पा रही और इतना अच्छा नेतृत्व और इतना अच्छा न्याय आज महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है और उनके लिए एक सिपाही के रूप में खड़ी हुई है श्रीमती पुष्पा पासवान जी, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम आपका है। तो पुष्पा पासवान जी, आप हमें बताइए, वर्तमान समय में जो महिलाओं के जो यौन उत्पीड़न के मामले जो सामने आ रहे हैं, कुछ हम देख रहे हैं कि अंडर 18 में भी कुछ इस तरह के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि महिलाएं अभी क्योंकि कम उम्र में उन लड़कियों की क्योंकि कम उम्र में उन लड़कियों की शादी हो जा रही है। अभी हमने राज्य महिला आयोग की ओर से शादी से पूर्व उन बाल जिससे लड़के और लड़की आपस में दोनों एक 6 महीने का के लिए हम लोगों ने ये किया है कि उनकी शादी से पूर्व काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि वो एक दूसरे को समझने में उनको थोड़ा टाइम चाहिए। इसलिए हमने हमारी पूर्व जो अध्यक्षा थी विजय बर्तवाल जी और वर्तमान अध्यक्षा कुसुम कंडवाल जी हैं, हमने मिल करके अपने बोर्ड में एक प्रस्ताव पास किया कि हमारी जो बेटियां हैं 18 साल से पहले उनकी शादी हो जा रही है, क्योंकि वो बच्चियां समझ नहीं पा रही हैं कि हमें उन लड़कों के साथ बैठ कर के बातें नहीं हो पा रही, तुरंत शादी हो जा रही है। इसलिए मैं शादी से पहले काउंसलिंग कराना बहुत आवश्यकता बन गई थी। इसलिए हमने ये प्रस्ताव पास किया कि शादी से पहले उन बालिकाओं की और बालक की दोनों की काउंसलिंग कराई जाए, तब उनकी शादी की डेट फिक्स की जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक काउंसलिंग एक मनोवैज्ञानिक तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाए, ताकि हम आने वाले भारत को, अपनी पीढ़ियों को और जहां अपनी संस्कृति की बात करें उसको सुरक्षित कर सकें। मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन है कि एक महिला नायिका होने के नाते आप बेटियों को और महिलाओं को अपने किरदार से क्या संदेश प्रेषित करना चाहती हैं पासवान जी? मैं अपनी बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटियां बेटियां जो हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें और पढ़ाई करें। और आज हमारी बेटियां ऐसी, पूरे उत्तराखंड की बेटियां ही नहीं, पूरे भारत की बेटियां हमारा नाम रोशन कर रही हैं। बेटियों से बेटियां दो घर का नाम रोशन करती हैं, एक ससुराल पक्ष का भी करती है, मायके पक्ष का भी करती है। बेटियां सशक्त रहेगी, बेटियां पढ़ेगी तो अपना नाम रोशन करेगी, अपने गांव का नाम रोशन करेगी, अपने देश का नाम रोशन करेगी। हमारी बेटियां और हमारी महिलाएं आज रंगमंच से लेकर के एक पायलट तक हमारी बेटियां हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे वो सेना भर्ती हो, सेना में हमारी बेटियां हैं। मैं उन बेटियों को बधाई दूंगी, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इसी तरह हमारे गांव की बेटियां, हमारे शहर की बेटियां, हमारे पूरे प्रदेश और देश की बेटियां नाम रोशन करें, और उन बेटियों को बधाई दूंगी। मेरा ये संदेश है कि जिस प्रकार एक माँ मैं भी माँ हूँ, माँ सबसे बड़ी पाठशाला होती है, गुरु होती है। माँ को ये बेटे और बेटे में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटियों को बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बेटियां एक अभिशाप थी पहले ज़माने में। आज की बेटियां ऐसे नहीं, आज का समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। बेटे और बेटी में अंतर नहीं समझना चाहिए। जितना हमें बेटों के लिए वो करना चाहिए कि बेटों को अधिकार देना चाहिए, उतना ही अधिकार हमें बेटियों को भी देना चाहिए। बेटी बेटे में अंतर नहीं समझना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि हमें बेटा बेटी एक समान सबको देना अक्षर ज्ञान, बहुत अच्छी बात आपने कही थी। और कहते भी हैं कि स्कूल भेजे जाते हैं बेटे और पढ़ लिख जाती हैं बेटियां। तो हर काम आज बेटियां, ऐसा नहीं है, जीवन के दुनिया के हर क्षेत्र में आज बेटियां भी अपना लोहा मनवा रही हैं और उसका एक जीता जाता उदाहरण हमने आपको रूबरू करवाया आज श्रीमती पुष्पा पासवान जी, जो कि एक हिमालय की आवाज बन के आज खड़ी है महिलाओं के लिए। इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहता हूँ। नरेंद्र रावत, सूचना इंडिया। जय हिंद, जय भारत।